और अब आज की बड़ी खबर, दिल्ली का रास्ता, अखिलेश की आस्था। जी हाँ, क्योंकि 24 की बात हो रही है और राजनीति में एक टर्म है एंटी इनकम्बेंसी, यानी मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोधी लहर। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को लेकर इस पर सवाल बनते उससे पहले ही राम के नाम पर बीजेपी ने ऐसा दांव खेला कि विपक्ष के सारे मुद्दे मानो गौण हो गए। इस एनालिसिस को अगर आप अतिशयोक्ति भी कहें तो भी खुद विपक्ष का असमंजस और कोशिशें इसी बात को पुख्ता करती हैं। अब ताजा उदाहरण यूपी से सामने आया, जहां पीडीए का पासा फेंकने वाले अखिलेश यादव खुद बीजेपी की चुनावी बाजीगरी में फंसते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मेरे ठीक पीछे आप ये देख सकते हैं। एमवाई फैक्टर के सहारे अब तक लड़ने वाली समाजवादी पार्टी दरअसल अब मिशन 2024 की चुनावी बैतरणी हिंदुत्व के सहारे पार करना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की ही तैयार की हुई पिच पर अखिलेश इसके सहारे 80 में कितने नंबर बना पाएंगे। आज देखिए दिल्ली का रास्ता, अखिलेश की आस्था। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूं। रात में हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण जी कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। अखिलेश यादव मंदिर बनाने के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव को पहले उत्तर प्रदेश और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। 2024 की सियासी पिच तैयार है। सभी दल अपनी अपनी टीम को मजबूत करने में जुटे हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में अखिलेश ने इंडिया गठबंधन का झंडा अकेले ही उठा रखा। 80 सीटों पर बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं। जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा। पीडीए के सहारे 2024 के नैया पार करने का सपना देखने वाले अखिलेश अचानक से बदले बदले नजर आ रहे हैं। कभी बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप जड़ने वाले अखिलेश अब खुद हिंदुत्व पर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। पर इसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीरें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव के एक पोस्ट की खूब चर्चा है, जिसमें अखिलेश यादव मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, सांसद जया बच्चन समेत सपा नेता शिला की पूजा पाठ कर रहे हैं। ये शिला इटावा केदारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। मंदिर का काम जोरों शोरों से चल रहा है। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर के काम में मजदूर दिन रात जुटे हुए हैं। ये हमारे अखिलेश जी बनवा रहे हैं और लगभग इसका मेजरमेंट है 10 एकड़ में बन रहा है ये, और ये सेम टू सेम केदारनाथ मंदिर जैसा बन रहा है। जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते वो इस यहाँ पे आके इटावा में आके उसके जैसे मतलब मंदिर को विजिट कर सकते हैं। 3 सालों से मंदिर बराबर इसका काम चल रहा है, जोरों शोरों से सारी लेबर काम कर रही हैं और ये जो बन रहा है ये कहा जा रहा है कि केदारनाथ जैसा ये मंदिर बिल्कुल स्वरूप बन रहा है। अब तो ये बिल्कुल आखिरी टाइम ही है, 2, 4, 6 महीने और बन सकते हैं। माना यह जा रहा है कि अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अखिलेश यादव इस मंदिर में जल्द से जल्द प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए जी जान से जुटे। हालांकि इसकी तुलना राम मंदिर से करने की उनकी कोई मंशा नहीं, लेकिन इससे सवाल जरूर उठने लगा है कि क्या समाजवादी पार्टी हिंदुत्व की राह पर बढ़ रही है या हिंदुत्व के एजेंडे पर भगवा चुनौती को धराशायी करने के प्लान पर काम कर रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव बड़े भाई की भूमिका में हैं। इधर अखिलेश यादव लगातार यूपी से बीजेपी को हटाने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की राह पर चलने वाले अखिलेश यादव अचानक हिंदुत्व के मुद्दे पर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को ये बात बखूबी समझ में आ गई है कि बिना हिंदू वोटों को साथ लिए यूपी को साधना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि पार्टी लीग से हटकर अखिलेश यादव खुद को हिंदू हितैषी दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का भगवा चुनौती को धराशायी करने का ये मास्टर प्लान है। अखिलेश जानते हैं कि बिना हिंदुत्व को साधे 24 का रास्ता मुश्किल है। यही वजह है कि कई मौकों पर वो खुद को असली हिंदू बताने से नहीं चूकते। मैंने हमेशा कहा और फिर कहता हूं कि भगवान
विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हो तो बता दो। मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब वचन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहां भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूं। और ये बात आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये नहीं, कोविड के समय पर एक पत्रकार ने जब मुझसे इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने पूछा कि लॉकडाउन के समय क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं पंडित जसराज और तमाम जो हमारे लोग हैं उनके मैं भजन सुनता हूं। रात में हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण जी कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। वोटर्स को लुभाने के लिए हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और इसके नेता अखिलेश किसी सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देना चाहते हों, पर जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है उसमें कभी सॉफ्ट हिंदुत्व पहले था नहीं। तो इस समय अगर सॉफ्ट हिंदुत्व चुनावी माहौल में आता है तो इसको एक चुनावी कार्य मान सकते हैं। हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रहे अखिलेश ये बात जानते और समझते हैं कि बिना सनातन के 80 गणित बिठाना मुश्किल है। यही वजह है कि अखिलेश ने अब सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना अस्त्र बना लिया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश यानी ये वो सूबा है जहां सियासत की धुरी पर जाति आधारित राजनीति के बिना टिकना मुश्किल है। बीजेपी जहां हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करती है तो वहीं समाजवादी पार्टी सेकुलर विचारधारा पर चलती है। लेकिन इस सेकुलर के चक्कर में अखिलेश यूपी में पिछले 3 चुनाव में करारी हार झेल चुके हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र के महाकुंभ में इस बार अखिलेश ने अपना चोला बदलने की कोशिश की है और हिंदुत्व का झंडा उठाने की पहल भी कर दी है। लेकिन इसके मायने क्या हैं, चलिए जल्दी से आपको वो समझा देते हैं। ये जो नौबत आन पड़ी है, देखिए क्या करना चाहते हैं। दरअसल अखिलेश वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और बड़ा पॉइंट ये है कि सॉफ्ट हिंदुत्व से भगवा चुनौती को साधने की दरअसल ये अखिलेश यादव की तैयारी है। 2014 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी ने कई फॉर्मूलों पर काम किया। सबसे पहले MY समीकरण आपको याद होगा, यानी मुस्लिम यादव का समीकरण, वो साधा 2014 की सियासी पिच पर छक्का लगाने की इसके माध्यम से कोशिश की, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। फिर PDA यानी पिछड़ा दलित आदिवासियों के सहारे जीत की कहानी लिखने की कोशिश हुई, लेकिन उससे भी बात न बनती देख PDA का मतलब ही अब चेंज कर दिया गया है। PDA को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बना दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर अखिलेश को लगने लगा है कि यह फॉर्मूला भी उन्हें जीत की दहलीज तक पहुंचाने के लिए नाकाफी है। तो ऐसे में अब सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे अखिलेश 24 की नैया पार लगाने की जुगत में है और इटावा में शिव मंदिर का निर्माण इसी ओर इशारा भी करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको आगे भी बताते हैं। जनता के बीच हिंदू हितैषी होने का दावा एक तरीके से, अभी सुना भी आपने अखिलेश यादव को, जिस तरह से बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी माना जाता है बीजेपी को, ठीक वैसे ही समाजवादी पार्टी की छवि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाली है और साथ ही कभी उसे हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ते देखा नहीं गया। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव और फिर 2022 में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की जीत से साफ हो गया कि यूपी की राजनीति में अब हिंदुत्व के बिना किसी की नैया पार नहीं लग सकती। और यही वजह है कि अखिलेश अब खुद को हिंदू हितैषी दिखाने की भरपूर कोशिश में जुटे हुए हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, यूपी के 79.73% हिंदू वोट बैंक पर सीधी सीधी निगाह है अखिलेश यादव की। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में हिंदू वोटर्स का बोलबाला है, यानी अगर सिर्फ किसी के पाले में हिंदू वोट बैंक का 60% ही चला जाए, ये समझिए, तो फिर उसकी जीत पक्की। अगर 2011 के आंकड़ों पर हम गौर करें तो प्रदेश में उस वक्त 79.73% आबादी हिंदुओं की बताई गई और ऐसे में आज भी अगर उसी हिसाब से चलें तो अखिलेश इस वोट बैंक को साधने के लिए अब सनातनी चोला उड़ना चाहते हैं, उसकी ये कोशिश देखने को मिल रही है। हालांकि मुलायम सिंह यादव के बाद जब से अखिलेश ने पार्टी की कमान संभाली है, डिक्लाइन लगातार, जो एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहे हैं उसमें उनका ग्राफ गिरता ही नजर आया है। और ऐसे में अपने कोर वोटर्स के साथ साथ अखिलेश इस बार हिंदुओं के बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ बीजेपी जहां अयोध्या में राम मंदिर लेकर आई, धार्मिक ध्रुवीकरण देखने को मिला, इसके सहारे चुनावी बैतरणी को पार करने की कोशिश है, प्राण प्रतिष्ठा फिर मंदिर निर्माण का मुद्दा लेकर 2024 के चुनाव में उतर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश भी भगवान शिव के सहारे चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा 24 में अखिलेश की चाल कितनी कामयाब होती है। उधर बीजेपी का साफ कहना है कि अखिलेश यादव हिंदुत्व का ढोंग कर रहे हैं।
बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि ये वही पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। ऐसे में यूपी की जनता इन्हें माफ नहीं करने वाली। वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी को हिंदुत्व का ढोंग करने वाली पार्टी करार दे रही। उनका कहना है कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है और कोई मंदिर बनवाए तो इससे खुश होने के बजाय उन्हें परेशानी हो रही है। अखिलेश यादव मंदिर बनाने के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव को पहले उत्तर प्रदेश और देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते कार सेवकों पर गोली चलाई गई और अखिलेश यादव ने सनातन काशी विश्वनाथ और अयोध्या का अपमान किया है और साधु संतों का अपमान किया है। इस नाते अखिलेश जी, आप मंदिर बना लें, आप कुछ भी कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। क्या कोई दल या कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी मंदिर का निर्माण करता है, शालिग्राम की शिला पूजन करता है, भगवान शिव का मंदिर बनवाता है, तो अगर बीजेपी के लोग उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों रूप से बीमार है और बीमारी सत्ता की नशा का है। यूपी देश का वो सूबा है जो जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। सिर्फ जनसंख्या में ही नहीं बल्कि लोकसभा सीटों के मामले में भी यूपी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यानी जो यूपी जीतेगा वो देश पर राज करेगा। इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के सहारे अखिलेश यादव ने हिंदू वोट बैंक को साधना शुरू कर दिया, जिसकी झलक इटावा में बन रहे भव्य शिव मंदिर को देखकर लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ राजनीतिक पंडित इसके पीछे उनकी अपनी श्रद्धा का हवाला भी दे रहे हैं। इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बना रहे हैं, तो ये उनका निजी फैसला है। वो कोई पार्टी की तरफ से नहीं बन रहा है कि इसको पॉलिटिकल एजेंडे से जोड़ा जाए या इसको टेम्पल पॉलिटिक्स का काउंटर नैरेटिव मान लिया जाए। मुझे लगता है कि उनकी जो निजी आस्था है, भगवान कृष्ण के यहाँ दरबार में वो जाते रहे हैं, भगवान शिव के पुजारी हैं, तो शायद उनके परिवार में कोई मान्यता रही होगी, कोई इन लोगों ने मनौती की होगी, या फिर कोई इनकी एक श्रद्धा भगवान में है कि हम अपने यहाँ एक मंदिर बना लेंगे। अगर यूपी की आबादी के गणित पर गौर करें तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 थी। 79.73% हिंदू आबादी है, वहीं 3,84,83,967 मुस्लिम है, यानी 19.26%। सिख की आबादी 0.32% है, ईसाई की आबादी 0.18% है, बौद्ध धर्म 0.10%, जैन धर्म 0.11%, अन्य धर्म 0.1 है। यानी यूपी की कुल आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हिंदुओं का है। ऐसे में अखिलेश जानते हैं कि अगर इस वोट बैंक को साध लिया तो फिर यूपी के 80 सीटों को साधना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बात भी साफ है कि प्रदेश का अल्पसंख्यक वोट बैंक सपा के साथ हमेशा से खड़ा रहा है। लेकिन हिंदू, जिसमें ओबीसी, दलित, सवर्णों का वोट होता है, ये जिसके फेवर में वोट कर गए उसकी जीत पक्की समझिए। यही वजह है कि अखिलेश अपने मिशन हिंदू पर जुट गए। आमतौर पर मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन 2014 से लेकर अब तक पुराने समीकरणों को लेकर कई प्रयोग कर चुकी सपा जब हिंदुत्व वाली राह पर बढ़ती दिख रही है तो सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ही है। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे हालात में मुस्लिम वोटर नए रहनुमा की तलाश नहीं करेगा क्या? तो यूपी की सियासत है ये और हमेशा से धर्म और जाति प्रधान रही है। प्रदेश का एक बड़ा तबका पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का है, लेकिन पीडीए में पी और डी यानी पिछड़ा और दलित का वोट बटा है। यानी वो बीजेपी के साथ भी, इंडिया गठबंधन के साथ भी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ भी, अगर अलग अलग भी करके देखे तो ऐसे में अखिलेश को लगने लगा है कि पीडीए वाले फॉर्मूले से बात नहीं बनने वाली। यही वजह है कि अखिलेश ने प्लान में बदलाव किया है। उनका नया प्लान है PDA+S। अब क्या है ये प्लान, चलिए आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूपी की जाति आधारित जनगणना को समझना होगा इसके लिए। और 80 लोकसभा सीटों पर ऐसे में जातिगत आंकड़ों की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले तो पी यानी कि पिछड़ा, ये PDA+S जो आप देख रहे हैं ये प्लान अखिलेश का, इसमें पी होता है पिछड़ा, 42 से 45% ये कास्ट आती है। इसके अलावा देखिए, अब इसके बाद ये समझ लीजिए कि ओबीसी की आबादी जो है वो 42 से 45% है। यानी PDA+S की जब हम आप बात करते हैं तो P यहां पर क्लियर हो गया, डिफाइन हो गया। अब देखिए D दलित, इनकी आबादी आती है 21 से 22% के करीब। इसके अलावा A अल्पसंख्यकों की जब आप बात करते हैं तो उनकी आबादी कितनी आती है, ये 19 से 20%, ये भी आते हैं। अल्पसंख्यक आबादी भी 20% होने का अनुमान है। यानी अब एक मात्र बचता है PDA+S में S। S क्या है?
ये एस है सवर्ण। सवर्ण जो कि 18 से 20% आते हैं, यानी जिस वोट का सबसे ज्यादा महत्व इस चुनाव में है वो है एस यानी सवर्ण, जिसकी आबादी है करीब 18 से 20%। और यही वो वोट बैंक है जिस पर अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे अपने पाले में इसे करना चाहते हैं, क्योंकि पिछड़ा और दलित वोट बैंक का अच्छा खासा हिस्सा बीजेपी को भी वोट करता आया है। और जब से मायावती का जनाधार कमजोर हुआ है वो वोट बैंक सीधा बीजेपी के पाले में शिफ्ट हुआ। तो ऐसे में अखिलेश अब पीडीए प्लस एस के सहारे 24 की इस चुनावी नैया को पार लगाना चाहते हैं।